सेना के द्वारा बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहां कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचाने में लगे हुए हैं। वहां पर आगजनी की घटना सामने आ रही है, दुकानों को लूटने की घटना सामने आ रही है। आखिर बांग्लादेश की सेना जो ये दम भर रही थी कि जब तक यहाँ पर दूसरे सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर सेना ही सरकार चलाएगी और स्थिति को नियंत्रण में रखेगी, लेकिन आखिर सेना के रहते हुए सेना जहां ये दम भर रही है, सारे वादे कहीं ना कहीं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं खोखली साबित होती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। मैं आपको बता दूं कि हमने कल भी आपको बांग्लादेश की स्थिति से अवगत करवाया था और बांग्लादेश की स्थिति को आपको बताने की कोशिश की थी। वहां पर सेना के द्वारा जब से तख्ता पलट किया गया है, इसके बाद से ही शेख हसीना वहां से अपना जान बचाकर भारत में आकर के रुकी हुई हैं। भारत में उन्होंने चाहे 1 दिन 2 दिन या हफ्ता 10 दिन के लिए शरण लिया है, जब तक उन्हें किसी दूसरे देश में शरण नहीं मिल जाती है, दूसरे 10 देश के अंदर उन्हें अस्थायी तौर पर ये स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है कि आप यहां आकर रह सकती हैं। लेकिन मैं आज की घटना की भी बात अगर आपसे बताऊं, बांग्लादेश की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय होती जा रही है। बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों को सताने की कोशिश की जा रही है, सताया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके घरों में आगजनी की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि वहां की सेना ये कह रही है कि इस तरह के घटना को हम नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर, इस मामले पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही गई है कि हम वहां के इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहां मैं बता दूं, अभी भारत के छात्र भी फंसे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। कहीं ना कहीं उनके जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब ये मुद्दा बांग्लादेश का था तो एक अलग बात थी, लेकिन वहां जब अल्पसंख्यकों को सताने की बात सामने आ रही है तो ये मुद्दा अब बांग्लादेश के से हटकर और एक धर्म और धार्मिक रूप लेने लगा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। वहां उनके ऊपर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके दुकानों को उन्हें मारा पीटा जा रहा है। वहां मंदिरों के अंदर भी आगजनी की जा रही है, वहां मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि एक बात मैं आपसे बता दूं, और आप भी भली भांति इस बात को जानते होंगे कि एक महान संत ने कहा था कि नाम देवल नाम मस्जिद, न काबा न कैलाश में, और मोको कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर हमें ईश्वर को, अल्लाह को, वाहे गुरु को या फिर गॉड को हमें ढूंढना है तो हमें किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमें अपने मन के अंदर झांकने की जरूरत है, उन्हें देखने के लिए, उनकी अनुभूति करने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है, अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है, वाहे गुरु के प्रति अगर आप श्रद्धा रखते हैं, अगर आप गिरजाघर में गॉड के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं तो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। उनके प्रति अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखिए और हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई के मुद्दे को लेकर आपस में ना लड़े। बार बार तेजस इंडिया हिंदी न्यूज ये कहता है और आपसी भाईचारे को बनाए रखें। हालांकि जिस तरीके की स्थिति इस समय बांग्लादेश की है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोगों के द्वारा ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज ऐसे असामाजिक तत्व जैसे लोगों की कड़ी निंदा करता है।
क्योंकि भारत में अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग हों, वो आपस में जिस तरह से भाईचारे के साथ रहते हैं, उस तरीके से अगर आप बांग्लादेश के भी निवासी हैं और अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान नहीं किया जाता है। आप अपना काम करते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, भारत में आकर आप बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। तो जब भारतीय वहाँ अगर हैं या एक विशेष धर्म जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर बांग्लादेश में है, तो आखिर उन्हें सताने की क्या जरूरत है? आखिर उन मंदिरों को तोड़ने की क्या जरूरत है? उनके दुकानों को क्यों लूटा जा रहा है? इसके लिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ उनकी कड़ी निंदा करता है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने इस बात को आपको कल भी बताया था कि बांग्लादेश की स्थिति दयनीय बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो सीमा है बांग्लादेश और भारत की, उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से असामाजिक तत्व जैसे लोग भारत में घुसपैठ न कर बैठे, भारत में आकर वो किसी दुर्घटना को अंजाम न दे पाए, इसके लिए सेना भी तैयार है। भारत सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए है भारत सरकार। हालांकि वहां पर जो छात्र फंसे हैं, अभी इस समय की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं, उनके जान को भी खतरा हो सकता है जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां अगर निशाना बनाया जा रहा है, छात्रों के जान को भी नुकसान हो सकता है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील करता है कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर आपस में न लड़ें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, असामाजिक तत्व के द्वारा इस तरीके के भड़काऊ बयान से बचने की कोशिश करें। आपस का भाईचारा अगर बना रहेगा तो भविष्य यही खत्म नहीं होता है, आगे की तरफ भी हमारे रिश्तों को मजबूती दी जा सकती है इससे। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बार बार ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म को समर्थन नहीं करते हैं और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ हमेशा अपने संविधान के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति, अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति, अपने देश के जनता के प्रति एक वचनबद्ध है, हमेशा सत्य को सामने लाने के लिए, सच्ची खबरों को आपके सामने लाने के लिए। इसके साथ ही तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज आपसे आग्रह करता है कि अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसे मजबूत स्थिति में पहुंचाएं, ताकि हम ऐसे हर मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें, आपको दिखा सकें, आपको हर खबर से रूबरू करा सकें। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ से अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं, उसे सुधारने की भी कोशिश की जाएगी। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं सुनील सिंह आपसे विदा लेते हैं और ऐसी हर खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम फिर आपको इस खबर से रूबरू कराएंगे, आपको हर खबर से अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। मैं सुनील सिंह आप सभी को शत शत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।